भांति भांति की टिप्पणियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि को धूमिल करने के लिए करती हैं कि शिक्षा की बात जब वो कहते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। वो सुपुत्र भी हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, एक ऐसे बेदाग छवि के नेता रामविलास पासवान जी रहे हैं। उनके आवाज़ उठाने के नतीजे के कारण ही आज बिहार में मखाना बोर्ड का पुनः गठन किया गया है। कैसे संभालिएगा? एक तरफ से राजद वाले और महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि नचनिया बजनिया अपने पिताजी के जो श्राद्ध पे किस तरह से मुखौटे देखे अपने के, किस तरह से शूटिंग कराया, तो ये तमाम बातों को बार बार जिक्र कर जो कहीं ना कहीं तो है आपको। मैं आपका कहने का मतलब समझ रहा हूँ और जो आप कहना चाह रहे हैं मैं वो भली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, आपने कई बार सुना भी होगा। आपसे मेरा मतलब आपसे नहीं है। जो विपक्ष है और जो इस तरह के भांति भांति की टिप्पणियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि को धूमिल करने के लिए करती हैं, पर उनके लिए मेरा पास एक संदेश है कि शिक्षा की बात जब वो कहते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि शिक्षा के बाद वैसे लोग कहते हैं जो खुद नौवीं फेल हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वीडियो वायरल हुआ था तेज प्रताप जी का। उन्होंने एक सभा संबोधित वो कर रहे थे, उस बीच में ड्रोन कैमरा आया तो बोले कि ऐसे करोगे तो नौकरी नहीं देंगे। एक जब पद पे रहते हुए और आप मंत्री थे उस समय इस तरह का आपका जो टिप्पणी समाज के बीच इस तरह का संदेश यह क्या दिखाता है। दूसरी चीज़, हमारे नेता जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी है, वो सुपुत्र भी हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, एक ऐसे बेदाग छवि के नेता रामविलास पासवान जी रहे हैं कि आजीवन उनके राजनीतिक जीवन में आज तक कभी उन पे दाग नहीं लगा। बहुत सारे नेता आए बिहार में, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई हुए, अपने पद पे रहे, पदासीन हुए और फिर चले गए, लेकिन दाग उनके चेहरे पे देखिए कितनी है। लेकिन हमारे एक नेता हुए जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, दलित सेना के संरक्षक थे, उनकी अगुवाई उन्होंने की थी, उन पे बेदाग छवि के नेता के सुपुत्र वो है। और हमारे चिराग पासवान जी पे आज देखिए कोई किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है, किसी तरह का कोई भी। आज वो भी पिछले 2014 से वो सांसद हैं, 2 बार जमुई का उन्होंने सेवा किया है। इस बार जनता ने उन्हें हाजीपुर का सेवा करने का मौका दिया है। लेकिन आप जो अगर ये कहेंगे कि चिराग पासवान बिहार में कैसे फिट होते हैं, तो इसकी कई सारी एंगल्स है। जिस तरह से पलायन का आज मुद्दा हमारे बिहार के लिए एक बहुत अभिशाप बन चुका है पलायन। हमारे बिहार में बच्चों के लिए अच्छी पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान कोटा में जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि केंद्र में है ना, तो आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मोदी के अनुमान कहे जाते हैं। बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं, वो अपने मानते क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने स्तर से उनकी जो विभाग है वो अपने विभाग को लेकर कई सारी आवाज़ें उठाई है। आज उनका आवाज़ उठाने का नतीजा हमारे बिहार का मखाना बोर्ड आप देख लीजिए ना। उनके आवाज़ उठाने के नतीजे के कारण ही आज बिहार में मखाना बोर्ड का पुनः गठन किया गया है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कई जगह लगाई जा रही है। परंतु हमारे बिहार की मांग केवल फूड प्रोसेसिंग यूनिट से नहीं पूरी होने वाली है। बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, बिहार के हर एक सेक्टर को लेकर अगर आगे चलना है तो एक ऐसा चेहरा का नेतृत्व बिहार को चाहिए जो हर एक एंगल को सोचे। बिहार में पलायन की व्यवस्था को भी सोचे तो शिक्षा की व्यवस्था सोचे, स्वास्थ्य के साथ हमारे बच्चों के रोजगार की व्यवस्था सोचे, जो बिहार में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी इंडस्ट्रीज लाए जो खुद हमारे साथ बिहार को रेवेन्यू दे, साथ ही बिहार के लोगों को नौकरी दे। तो ऐसे अगर सोच के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर बिहार आने की सोच रखते हैं और हमारे कार्यकर्ता की मांग है तो मैं स्वागत करता हूं। और दूसरी बात आपने कही कि क्या संदेश देना चाहेंगे, विरोधियों को मैं एक ही बात कहूँगा कि याचना नहीं अब रन होगा। तो यह रश्मि रति का लाइन है, बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा ये अगर इसको उल्लेख करने जाए तो बहुत बड़ा इसका ये है। लेकिन बस इतना ही है कि याचना नहीं अब रन होगा। बिहार की जनता मन बना चुकी है, युवाओं की मांग, बिहार की पहचान अगले मुख्यमंत्री के तौर पे हमारी इच्छा है, दिली इच्छा खासकर मेरी है एक कार्यकर्ता होने के नाते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को नया सीएम फेस बनाया जाए।